अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर था मेरा आज लास्ट दिन मेरे बहन के घर, तो यहाँ हो गई थी हमारी सुबह। तो हम मुझे ना आज बिल्कुल भी कोई ब्रेकफास्ट करने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मेरी बहन ने कहा एटलीस्ट तुम कुकीज़ तो खा लो। मेरा कुकीज़ खाने का भी दिल नहीं कर रहा था, तो बस मैंने अपने लिए चाय बनाई और उसके बाद जो है ना मैंने अपनी बहन से भी बोला कि चलो एटलीस्ट आज हम लोग ग्लास चाय एक साथ एंजॉय कर लेते हैं बैठ के। तुम कुकीज़ खा लेना और मैं जो हूँ कुछ और देख लूँगी। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना रस्क और बटर खाती हूँ, क्योंकि रस्क के ऊपर ना बटर लगा के चाय में डिप करके बड़ा मज़ा आता है खाने में। तो हम लोग पाकिस्तान में बहुत खाया करते थे, और जो है अभी यहाँ पर उस दिन मैं अपनी बहन के साथ गई थी अपनी पाकिस्तानी देसी शॉप, तो वहाँ से हम लोग रस्क ले आए थे। और यहाँ पर बच्चों को चॉकलेट चाहिए थी, तो हम लोग एक दिन पहले जब विंज़र गए थे तो हम लोग ले आए थे होटल चॉकलेट। तो ये मैं बच्चों को दे रही थी, और ये इसमें पिस्ताशियस देख के ना मैंने ना लिटरली मुझे चॉकलेट हटाई मैंने, और मैंने सिर्फ पिस्ताशियस का मेरे फेवरेट है पिस्ताशियोज़। और चॉकलेट मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती फॉर सम रीज़न। तो बचपन में तो फिर भी खा लेती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता खाने का। मतलब यहाँ आकर ना तो मतलब इतनी ज़्यादा चॉकलेट्स देखी ये सब किया, तो अब बिल्कुल भी दिल नहीं करता। आई कांट स्टैंड चॉकलेट, मतलब इतनी सी भी चॉकलेट का कुछ भी ना, अगर केक भी हो चॉकलेट का या कुछ भी हो, तो बस वो मैं नहीं खा सकती। मुझे चॉकलेट बिल्कुल समझ में नहीं आती, नॉट इवन चॉकलेट आइसक्रीम, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर जो है हम लोग वापस जा रहे थे घर में और बच्चे, और मतलब थोड़ा सा सैड फील भी हो रहा था और थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी थी, क्योंकि मुझे घर जाना था और घर जाके मुझे इतने सारे काम करने थे। वो जब सर पे एक बर्डन होता है ना, या फिर बहुत सारे काम पेंडिंग पर होते हैं, तो समटाइम्स ना आपका दिल नहीं लगता। और खैर दिल तो बहुत लगा मेरा, मज़ा तो मुझे बहुत आया, लेकिन अब जब घर जाने की बारी थी तो मैं लिटरली सोचे जा रही थी कि मुझे क्या क्या काम हैं, और इतने सारे काम पेंडिंग पर थे। तो मैंने कहा बस मैं घर जाऊंगी और वो काम कर लूँगी। होता क्या है कि जब कोई काम पेंडिंग पर होता है या कुछ मैस होता है ना, तो मुझे बहुत घबराहट होती है। जब तक वो सॉर्ट आउट नहीं हो जाता ना, मुझे अंदर कुछ ना कुछ होता रहता है। मेरी बचपन से ऐसी आदत है, जब मुझे कोई काम करना होता है ना, तो बस वो मैं करती चली जाती हूँ, और मुझे बस वो करना होता है। मतलब जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता ना काम, तो मुझे सुकून नहीं आता। दिमाग में एक बोझ होता है, अंदर पता नहीं क्या मुझे एक चुलबुली मची रहती है। तो तो खैर हम लोग यहाँ पर अब घर जा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लंदन आ चुके थे, एंड मौसम जो है बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा था, क्लाउडी हो रहा था, और इतना ऐसा लग रहा था एनी टाइम रेन हो सकती है। तो हमने कहा जल्दी से हम बस घर जाते हैं। घर जाते ही हम लोगों ने खाना ऑर्डर करा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं तो घर पे थी नहीं, तो घर में खाना बना नहीं था। जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो और मेरे हस्बैंड नहीं जाते, जैसे 1-2 दिन के लिए मैं कहीं जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड घर पर ही हैं, तो मैं खाना वाना सब बनाकर फ्रीज़ कर कर रख देती हूँ। और इस बार के लिए मैंने सिर्फ 2 डेज़ के लिए रखा था, क्योंकि मेरा 2 दिन का प्लान था, 1 दिन तो मैं वैसे ही रुक गई थी। तो खैर फिर हमने खाना ऑर्डर करा यहाँ पर। मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था आज कुछ भी खाने को, मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, और बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना टू मच हो गया था मेरे लिए, मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा सोच भी रही थी जितने सारे काम है मुझे करने के लिए। यहाँ पर कुकी डो भी ऑर्डर कर दिया था ताकि बच्चे खुश हो जाएं। उसके बाद बस मैंने अपने कुछ काम किए और मैं सो गई थी, बच्चों को सुला दिया था, मैं थोड़ी सी थकी हुई भी थी। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और यहाँ पर मैं सैरा के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। एक रात पहले जो हमने केएफसी ऑर्डर किया था उसके चिकन पॉपकॉर्न्स थे, तो सैरा ने मुझे कहा कि मुझे ग्रिल चीज़ सैंडविच चाहिए और उसके अंदर मुझे चिकन पॉपकॉर्न्स के बिट्स चाहिए। तो मेरे लिए काफ़ी इजी रहता है, सैरा मुझे बता देती है, मुझे आइडिया दे देती है क्या करना है, और सुबह जल्दी से जल्दी कुछ भी ब्रेकफास्ट बन जाए ना, तो वो ईजी होता है। सुबह इतना लिमिटेड टाइम होता है, और बच्चे इतने ज़्यादा टायर्ड थे लास्ट फ्यू डेज़ जो हैं वो खाला जानी के घर इतना लेट सो रहे थे, मतलब रूटीन बिल्कुल आउट हुआ हुआ था हमारा। हम लोग लेट सो रहे थे, थोड़ा लेट उठ रहे थे, और एक दिन तो ऐसा था कि अमीलिया इतना ज़्यादा लेट उठी थी और सुबह इतनी जल्दी उठ गई और सारा दिन क्रैंकी रही। तो ये बड़ा मसला हो जाता है, रूटीन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, और जब बच्चों का रूटीन ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो फिर मुझे वो भी अच्छा नहीं लगता। एक्चुअली मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों का सेम रूटीन रहे। इवन तो जब मैं पाकिस्तान जाती हूँ
और जब सहरा छोटी हुआ करती थी तो उसके साथ भी और अमीलिया के साथ भी, चाहे जितने भी लोग आए हुए हों, चाहे जो भी टाइम हो रहा हो, मैं मेक श्योर करती हूँ कि बच्चे बेड पर जाएं, बेड टाइम पर ही बेड पर जाएं। फिर वो क्या होता है कि पाकिस्तान तो हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए जाते हैं ना, और उसके बाद अगर रूटीन ख़राब हो जाता है तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और आई थिंक ये सब कुछ बच्चों में डिसिप्लिन भी लाता है, एक डिसिप्लिन भी सिखाता है। तो ये मैं बिलीव करती हूँ इस चीज़ पे। तो खैर यहाँ पर हम 2 दिन के लिए गए थे और रूटीन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, और बच्चे आज बहुत लेट तक सो रहे थे नॉर्मल डेज से। तो बहुत रश किया आज हमने सुबह, और जल्दी जल्दी मैंने ब्रेकफास्ट बनाया। मैंने सोचा था कि मैं जो हूँ अपना ब्रेकफास्ट आराम से सुकून से करूँगी जब मैं वापस आऊँगी बच्चों को ड्रॉप करके। तो यहाँ पे जो है मैंने बच्चों को ब्रेकफास्ट दे दिया था और हम लोग बाहर निकल गए थे। मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने गई थी। आप लोग देखें इस वक्त जो आसमान है इतना खूबसूरत लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई क्लाउड्स की जो चादर होती है ना, पूरी शीट वो बिछाई हुई है आसमान पर। मतलब इतना अच्छा लग रहा है मुझे ये सब कुछ देख के, इतना नाइस और काम सा फील होता है। खैर मैं बच्चों को छोड़ दिया था और इसके बाद मैं घर आ गई थी। आज मुझे घर आके सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट काम था। मेरे पास एक स्टीमर है, फेस स्टीमर। तो मैंने हमेशा जो है क्लिनजिंग जो है बाहर पार्लर से करवाई है। तो मेरा इशू ये है कि क्लिनजिंग का मैं घर पे भी कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा ब्लैकहेड्स का बहुत ज़्यादा इशू है, और वो ब्लैकहेड्स रिमूव होते हैं स्टीम देकर। अब स्टीम जो है आपकी फ़ेस के लिए इतनी अच्छी नहीं होती, बट जब आपको प्रॉब्लम हो तो ऑब्वियसली हम कुछ कर नहीं सकते। तो मेरे साथ ब्लैकहेड्स का इतना ज़्यादा इशू है, अगर मैं ब्लैकहेड्स रिमूव ना करवाऊँ तो मेरे वो स्पॉट्स बन जाते हैं और वो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं फ़ील करते। तो फिर मैंने सोचा अब मैं क्या करूं। लॉकडाउन भी चल रहा था कुछ पिछले मंथ्स, एंड बहुत प्रॉब्लम हुई थी मुझे। तो ये मैंने अपने लिए ऑर्डर किया हुआ था, और ये था, मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था स्टीमर, फेशियल स्टीमर, और मैंने रखा हुआ था और मैंने खोला ही नहीं इसको। तो जब मैं अपनी एक फ्रेंड के घर गई थी डिनर पर उस दिन, तो हम लोग ऐसी बातें कर रहे थे, एंड शी सेड कि वो घर पे ही स्टीम देती है और ब्लैकहेड्स रिमूव करती है। मैंने कहा रियली? तो मेरे पास तो स्टीमर रखा हुआ भी है, एंड मैं वो क्यों ना ट्राई करूं। तो उसने मुझे काफ़ी बोला कि हाँ डेफिनेटली यू शुड डू दैट। तो मैंने सोच लिया था उस दिन कि जब मैं हर काम से फ्री हो जाऊंगी तो मैं ज़रूर देखूंगी। ये सारे काम मेरे हस्बैंड के होते हैं, ये अनबॉक्सिंग वगैरह करना, ये मुझे कुछ समझ नहीं आते, जो मैनुअल्स होते हैं और ये सब होते हैं, या तो मैंने कभी इंटरेस्ट लिया नहीं इन चीज़ों में। वो होता है ना कि बस एक कोई हस्बैंड जब कर रहे हैं तो कर रहे हैं, तो मैं उनका वेट करती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा मैं आप लोग के सामने इसको अनबॉक्स करती हूँ और मैं देखती हूँ इसमें लाइक ये किस तरह का है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी ईजी है, तो मैं इसको आज यूज़ करूँगी इंशाल्लाह, एंड देन आई लेट यू नो। उसके बाद मैंने सोचा जल्दी से, मैंने इसको देख लिया है और मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे अमीलिया को ले जाने का टाइम हो जाएगा। अमीलिया को लेके नहीं जाना, अमीलिया को लेकर आना है एक्चुअली। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं आज भी चाय और रस्क ले लेती हूँ। ये मैं लेकर आई थी अपनी बहन के घर जब हम लोग गए थे एक देसी शॉप में, वहाँ से। तो इसके साथ एक एक्स्ट्रा कुकीज़ भी मिल गए थे। खैर चॉकलेट तो मैं खाती नहीं हूँ, तो मैं बच्चों के लिए रख लूँगी। तो मैंने बस जल्दी से इसमें बटर लगाया और चाय के साथ खाने लगी थी। मैंने अपनी वेट लॉस की वीडियो में आप लोग को बताया था कि आप लोग को सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन इसकी क्वान्टिटी कम कर दी। तो अगर मैं 4 ये लेती थी, छोटे छोटे हैं ये, तो बस 2 इनफ होंगे मेरे लिए। तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं मेरी वेट लॉस की वीडियो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी उसका लिंक। यहाँ मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।